नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी चिल्स पर। G20 से ठीक पहले दिल्ली में एक्टिवेट हुए घर में घुसकर मारने वाले खूंखार कमांडो। खतरा देखते ही गोली से उड़ाने का खुलेआम आदेश दिया जा चुका है। G20 मेहमानों के होटल में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। आखिर कैसे चल रही है G20 की तैयारी? पाकिस्तान दे रहा था G20 में बम फोड़ने की धमकी। क्या कोई बड़े हमले को टालने के लिए की जा रही है जमकर तैयारी? अगर G20 में आए किसी मेहमान को आतंकी बंधक बना लेते हैं तो कैसे पल भर में ये कमांडो उन्हें छुड़ा लेंगे? तो दोस्तों, G20 को लेकर भारत ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय दिल्ली में तैनात है। G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशी देशों के मेहमानों के लिए ट्रेंड हाउस इनविटेशन टीम्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। इस हाउस इनविटेशन टीम्स में बताया गया है कि इसमें NSG और दिल्ली पुलिस के कमांडो शामिल है और यह सभी होटल में तैनात रहेंगे और इनको यह ऑर्डर दिया गया है कि यह खतरा देखते ही गोली चलाते। दोस्तों, NSG कमांडो के बारे में तो आप जानते ही हैं। यह कमांडो किसी भी बंधक वाली स्थिति या आतंकी हमले में निपटने में माहिर होते हैं। यही नहीं, ये लोन वुल्फ अटैक से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं। यह होटल के रूम के सेंटर में तैनात होंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन सभी कमांडो के हाथ में सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका और इजराइल से बेहद ही खतरनाक हथियार मंगाए गए हैं। इसमें इजराइल में निर्मित टार 21 असोल्ट राइफल और अमेरिका में बनी ग्लोक 17 पिस्टल शामिल है। इतना ही नहीं, यदि किसी मेहमान को बंधक बना लिया जाता है तो इस स्थिति के लिए भी हाउस इनविटेशन टीम्स दस्ते को अलग अलग होटलों में होस्टेज सिचुएशन से निपटने के लिए भी तैनात किया गया है। इस टीम में इन कमांडो के पास खास ट्रेनिंग होती है जो बिल्डिंग के अंदर भी आतंकी हमले से निपटने में सक्षम होते हैं। इन कमांडो के पास एक खास इलाके में घुसकर आतंकियों को मारने और बंधकों को छुड़ाने की ट्रेनिंग मिली हुई होती है। इसके अलावा हाउस इनविटेशन टीम्स के कमांडो बैकअप के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्नाइपर से भी लेस होंगे। मतलब साफ है कि जहां पर यह हाउस इनविटेशन टीम्स का दस्ता तैनात होगा वहां इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आखिर क्यों इतनी तगड़ी तैनाती की गई है? इसका कारण यह है कि अभी G20 से 10 दिन पहले ही, यानी कि कल ही, दिल्ली मेट्रो की कुछ दीवारों पर खालिस्तान स्लोगन मिले हैं, जहां पर भारत मुर्दाबाद और प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। ऐसे में यहां पाकिस्तान के पालतू कुत्ते कुछ हरकत कर सकते हैं, उसको लेकर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर इस बार भारत आकर बाइडेन कुछ बड़ा करने वाले हैं। आखिर G20 में भारत आकर जो बाइडेन कौन सा बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति के कार द बीस्ट को चलता फिरता किला कहा जाता है? क्या होगा अगर जो बाइडेन के कार पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है तो? अमेरिकी राष्ट्रपति के कार में क्यों रखा गया है 2 बोतल खून? क्या होगा अगर अंतरिक्ष से जमीन पर गिरने वाले क्षुद्र ग्रह अमेरिकी राष्ट्रपति की कार से टकरा जाए तो? आखिर कौन चलाता है अमेरिकी राष्ट्रपति का खुफिया कार? जो बाइडेन की कार में क्यों रखा गया है रॉकेट लॉन्चर? जो बाइडेन की कार की कीमत सुनकर पूरी दुनिया हैरान। तो दोस्तों, यह पहली बार है जब G20 समिट में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतने लंबे समय के लिए भारत में ठहरेगा। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जब इतने लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो अब उनका पूरा जत्था उनके साथ आ रहा है और उनके साथ आ रही है उनकी कार द बीस्ट। दोस्तों, द बीस्ट वह कार है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यात्रा करते हैं। यह एक लिमोजिन कार है। द बीस्ट में बख्तरबंद बाहरी हिस्सा, बख्तरबंद खिड़कियां, टॉप स्पेक कम्युनिकेशन सिस्टम और केवलर रीइंफोर्स्ड टायर्स होते हैं। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस द बीस्ट कार पर हर बार बेअसर है। इसको न तो कोई गोली भेज सकती है और न ही कोई बम बारूद इसे उड़ा सकता है। इस पर ग्रेनेड, शॉटगन्स, रॉकेट लॉन्चर, टीयर गैस तक का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब कहने के लिए कार है, बाकी यह वैसे तो टैंक से भी ज्यादा मजबूत है जिस पर किसी हमले का कोई असर नहीं होता।
इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की यह कार द बीस्ट केमिकल वेपन्स तक का हमला झेल सकती है। कहा तो यहां तक जाता है कि अगर अंतरिक्ष से कोई क्षुद्र ग्रह भी पृथ्वी पर गिर जाए तो उस हमले के बाद भी यह कार पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और इस कार में लगे पावरफुल जैमर होने की वजह से कोई भी साइबर अटैक इस कार पर नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की इमरजेंसी और दुर्घटना के लिए इस कार में सारी चीजें इतनी फास्ट है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो कार में पहले से ही 2 पैकेट उसी ब्लड ग्रुप के रखे होते हैं इमरजेंसी के तौर पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति की द बीस्ट लिमोसिन में आंसू गैस लोडेड गन्स के साथ इसमें एक ग्रेनेड लॉन्चर भी है जो राष्ट्रपति का पीछा करने का प्रयास करने वालों को पल भर में नस्तु नाबूद कर सकता है। दुश्मनों को चकमा देने के लिए द बीस्ट नकली कोहरा तक तैयार कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए होटल के हर एक फ्लोर पर खुद अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया है। आखिर होटल के किस फ्लोर पर रहेंगे जो बाइडेन? आखिर पुतिन के लिए क्यों एक भी होटल बुक नहीं किया गया है? G20 के मेहमानों के लिए दिल्ली में कितने होटल बुक किए गए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके यह कंफर्म कर दिया है कि उसके राष्ट्रपति सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद यह कंफर्म हो गया है कि अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ऑनलाइन माध्यम से G20 की मीटिंग में शामिल होंगे। ऐसे में रूस के मेहमानों के लिए कोई भी होटल बुक नहीं किया गया है। बाकी दिल्ली के सभी होटल बुक है, जिनमें ITC मौर्य होटल का पूरा होटल अमेरिका के लिए बुक है और इसमें 400 कमरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका पूरा जत्था रहेगा। जो बाइडेन इस होटल के 14वें फ्लोर पर रहेंगे और उनके लिए स्पेशल लिफ्ट तक लगाई जा रही है। इसके अलावा ताज पैलेस से लेकर होटल ललित, होटल सांग्रीला, होटल ओबेरॉय मिलाकर दिल्ली और गुरुग्राम के लगभग 25 से अधिक होटल पूरी तरह से बुक है, जो कि केवल G20 सदस्य देशों के मेहमानों के लिए हैं। और तो और इन मेहमानों की सुरक्षा के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात है पूरी दिल्ली में। G20 के मेहमानों को कौन कौन से प्रमुख पकवान खिलाए जाएंगे? बिहार का लिट्टी चोखा क्यों अचानक चर्चा में आ गया है? मेहमानों को आयुर्वेदिक मसाज क्यों दिया जा रहा है? और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और खासकर अपने अलग तरह के भोजन के लिए। ऐसे में G20 में आने वाले मेहमानों के लिए भारत अपने हर एक राज्य का स्पेशल फूड हर एक होटल में प्रस्तुत कर रहा है। दोस्तों इन G20 मेहमानों की यात्रा को यादगार बनाने के लिए नाश्ता और खाने पीने का पूरा विवरण तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें आयुर्वेदिक मसाज देने की व्यवस्था की गई है। खाने में हर तरह का शाकाहार से लेकर मांसाहार तक के होटल में उपलब्ध करवाया जा रहा है। थाली में बिहार का लिट्टी चोखा और हरी मिर्च व लहसुन की चटनी, राजस्थान का अजवाइन से लेकर सभी राज्यों का फेमस फूड शामिल है। G20 मीटिंग के दौरान बंदर और लंगूर की आवाज निकालने वाले पुरुष को क्यों तैनात किया जा रहा है? और दोस्तों दिल्ली में बंदरों की एक समस्या को देखते हुए 30 से 40 पुरुषों को तैनात किया गया है जो कि लंगूर की आवाज निकालेंगे, क्योंकि बंदर अक्सर वहां नहीं आते जहां लंगूर होते हैं। G20 में खर्च को लेकर आखिर क्यों बीजेपी और आम आदमी पार्टी में विवाद छिड़ गया है? तो दोस्तों G20 की भारी तैयारियों को देख एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहस छिड़ गई है। दरअसल G20 को लेकर जहां सारी तैयारी पर सुरक्षा से लेकर सुंदरता तक सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इन सब तैयारियों का श्रेय खुद अपनी सरकार को दे दिया है, जिसके बाद दोनों में बहस चल रही है। तो दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।